नमस्कार, मैं रणवीर शर्मा और आप देख रहे हैं द वीर न्यूज़। आज हम वहाँ पे हैं, उस जगह पे हैं जिस जगह पे आपको बछवाड़ा जैसे ग्रामीण क्षेत्र में उस प्रकार की सुविधाएं नहीं दी जाती है। आपको बहुत बड़े बड़े शहर जो मेट्रो सिटी हैं उस जैसे शहर में आपको देखने को मिलेगा कंसल्टेंसी, जो एजुकेशनल कंसल्टेंसी होती है उस तरह का सुविधा आपको ग्रामीण क्षेत्र में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन बछवाड़ा जैसे ग्रामीण क्षेत्र में आपको पहली बार देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से ये सुविधाएं दे रहे हैं। आज हम हैं AR एजुकेशन कंसल्टेंसी। आप अपना परिचय दे दीजिएगा सर। मैं चंद्रदेव कुमार, मेरा घर नारीपुर पश्चिम है और कुछ दिन पहले तक मैं साइबर कैफ़े चलाता था। इस ऑर्गेनाइजेशन से किस प्रकार जुड़े आप? जैसे कि इस ऑर्गेनाइजेशन AR कंसल्टेंसी का ऑनर जिनको कह सकते हैं आप, हमारे मित्र हैं और एज ए सपोर्ट कहिए, एज ए टीम मेंबर कहिए, हम इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं। अगर स्टूडेंट यहाँ पे स्टूडेंट का ही जो उनका प्रॉब्लम रहता है एडमिशन का, उनका सॉल्यूशन देते हैं आप, स्टूडेंट आते हैं तो उनको किस तरह से आश्वासन देते हैं कि एडमिशन सुनिश्चित हो गया है? जैसे कि आपको हम बता देते हैं कि बहुत टाइम पहले, साल 2 साल कहिए, जब हम लोग का एजुकेशन टाइम था, उस टाइम हम लोगों के टाइम में सजेशन देने वाला कोई नहीं था और सही से हम लोग कॉलेज का चयन नहीं कर पाते थे कि कौन सा कॉलेज बढ़िया है, कौन सा यूनिवर्सिटी बढ़िया है, ठीक। और लेकिन को एक कंसल्टेंसी जो बछवाड़ा में खुली है, AR कंसल्टेंसी, इसके थ्रू आपको सही सजेशन, कौन सा कॉलेज बढ़िया है, कौन सा कॉलेज में प्लेसमेंट बेटर है और कौन सा कॉलेज जो है ये बिहार के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन किस कॉलेज में ये सुविधा है, ये सारी जानकारी जो है आपको यहाँ से कंफर्म मिल जाएगा। और रहा एडमिशन की बात, तो एडमिशन के लिए जैसे कि मान सकते हैं कि नॉर्मली पहले होता था कि सर आपको कॉल जाएगा, पता चला कॉल नहीं आता था। अब क्या है कि आपको कॉल मैसेज दोनों जाएगा, उससे भी आप संतुष्ट नहीं है तो आप डायरेक्ट कॉलेज कॉल करके पूछ लीजिए, उससे भी संतुष्ट नहीं है तो आप कॉलेज विजिट करके अपना डाटा लेके जा सकते हैं। पहले परिचय दे दीजिएगा सर। सर, मेरा नाम सुमन सौरभ है और आपको इस संस्था में आने का हार्दिक स्वागत है। आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है सर? सर, हम नर्सिंग किए हुए हैं। नर्सिंग किए हुए हैं। तो ये जो संस्था है, इस संस्था में किस तरह की सुविधाएं दी जाती है? सर देखिए, इस संस्था में जो है जितने भी बच्चे 10th 12th किए हैं उनको आगे का क्या राह है उनको पता नहीं रहता है, उसको जो है सही तरीके से हम सब बताते हैं। जैसे कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है, कोई नर्स बनना चाहता है, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसको हम सही ढंग से बताते हैं कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए, चाहे वो कौन सा कॉलेज ने एक ग्रेड है या कौन सा UGC से अफ्लेक्टेड है, इस मतलब हम क्लियर करते हैं। और कौन कौन सी कोर्सेस अवेलेबल है या इस संस्था में, वो बताएंगे? सर, इस संस्था में जितना भी टेक्निकल कोर्स है सारे का हम करवाते हैं। जैसे कि देखिए, इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल लाइन हो गया, चाहे मैनेजमेंट का जो भी कोर्स है हम उसको अच्छी तरह और अच्छा कॉलेज में प्रोवाइड कराते हैं। और मेरी जो कंपनी है, जो टीम है, उसमें हम बहुत अच्छे से बच्चे का केयर करते हैं, जिसमें हम उसको सही ढंग से उनको हॉस्टल प्रोवाइड करवाते हैं कॉलेज का, वो वहाँ पहुँचे अच्छी तरह से कि नहीं, सारा चीज़ ख्याल रखते हैं वो ढंग से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, उस सब का सारा यहाँ से हैंडल करते हैं आप? करते रहते हैं। जैसे अदर कोई भी कंसल्टी है, वो अपना नाम लिखवा दिया, उसके बाद कोई मतलब नहीं है बच्चा वहाँ क्या कर रहा है, घूम रहा है, टहल रहा है, ऐसा ये कंसल्टी नहीं करता है। उसका प्रॉपर जो है ध्यान रखता है बच्चा क्या कर रहा है, ठीक से पढ़ रहा है या घूम रहा है, उसका हम गाइडेंस करते हैं। आप इस संस्था के मेंबर हैं? जी, हम इस संस्था से मेंबर हैं और मेरे दोस्त अभिनव जी हैं इस संस्था का डायरेक्टर। एक और भाई हैं जो हम उनसे बात करेंगे, इस संस्था से ही जुड़े हुए हैं। आप अपना परिचय दे दीजिएगा सर। मेरा विक्की शर्मा नाम हुआ और मैं यहीं का रहने वाला हूँ। और अभिनव जो हैं हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं और बहुत आज से नहीं, लगभग मैं 5-7 साल से हम इनसे जुड़े हुए हैं। ये जो संस्था है ये किस प्रकार काम करती है वो बताएंगे सर? यहाँ पर AR एजुकेशन कंसल्टेंसी में जो है सो मतलब कि से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम जो है
एडमिशन बहुत सारे कॉलेज में किया जाता है, जैसे नर्सिंग हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया, जीएनएम, एएनएम, इंजीनियरिंग क्षेत्र में अगर जाना चाहते हैं तो इस सब में जो है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत आप इसमें कर सकते हैं। स्टूडेंट अगर आपसे संपर्क करती है तो उनको किस प्रकार का आश्वासन देते हैं कि हो ही जाएगा? उनको आश्वासन देते हैं कि जैसे आए वो और यहाँ पे जितने भी हैं अपना कॉलेज भी जांच लें, या यहाँ से अगर एडमिशन होता है, यहाँ अगर किसी प्रकार की भी दिक्कत भी हो तो उनके कॉलेज का नंबर भी दिया जाता है, और उस क्षेत्र में जहाँ भी अगर कॉलेज तरह दिक्कत भी होगा वहाँ भी सॉल्यूशन किया जाता इस है। संस्था से जुड़े हुए एक कस्टमर हैं जो अभी अभी आए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आप अपना पहले परिचय दे दीजिएगा। सर, मेरा नाम सनी कुमार झा हुआ, मैं बेगूसराय से बिलोंग करता हूँ। कहाँ से आए हैं बेगूसराय में? सर, बछवाड़ा से। बछवाड़ा से ही हैं। सर, आप इस ऑर्गेनाइजेशन को किस प्रकार से जानते हैं और अनुभव किस प्रकार का रहा है वो साझा करिएगा सर। सर, मैं अपने दोस्त के ज़रिए से इस संस्था के बारे में जानकारी हुआ और मैं एडमिशन के सिलसिले में यहाँ पे आया हुआ था, और यहाँ पर सर सभी सुविधाएं बहुत बेस्ट है। यहाँ पर इससे पहले मैं जहाँ भी गया था, जिस भी कंसल्टेंसी में गया था या फिर कॉलेज विजिट किया था, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के नाम पर बहुत ज़्यादा कॉस्ट बता रहे थे, जो हम पे नहीं कर सकते, एक आम आदमी पे नहीं कर सकता है। दूसरे कंसल्टेंसी के द्वारा आप बता रहे हैं जो वो बोले थे कि जी इतना रुपया लगेगा। जी सर, लगभग सभी कंसल्टेंट हम लोग लगभग घूमे बेगूसराय में, तो काफ़ी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन के नाम पर 20,000, 15,000, 25,000, 50,000 तक डिमांड हुआ, सिर्फ रजिस्ट्रेशन का? सिर्फ रजिस्ट्रेशन के नाम पे सर। तो उस कंपेयर में यहाँ क्या आपको अलग लगा? सर, उस कंपेयर में यहाँ पर जो एक मामूली कॉस्ट होता है, सिर्फ वो कॉस्ट ही हमको यहाँ पे करना पड़ा। तो आप ये जो बोल रहे हैं सर कि जो अदर कंसल्टेंसी जो है, देखिए, अगर स्टूडेंट को जो भी अगर जांच करना हो, जैसे रजिस्ट्रेशन होता है, जो ऑनलाइन फ़ी भी कटता है, तो वो अपना जाके अपना जांच कर लें कि मेरा फ़ी कितना है, और इससे पता लग जाता है कि मतलब कि जो हम लोगों को डिमांड किया जाता है वह कि हम लोग यही रजिस्ट्रेशन करेंगे और हमको इतना पैसा चाहिए, जबकि 1,500-2,000 रुपया में रजिस्ट्रेशन होता है और 20,000 10,000 ऐसे रजिस्ट्रेशन के नाम पर लिया जाता है। स्कूल के द्वारा या इंस्टीट्यूट के द्वारा जो रजिस्ट्रेशन फ़ी रहता है वही फ़ी आप चार्ज करते हैं? हाँ, वही चार्ज है, जो कॉलेज का चार्ज है वही कॉलेज रजिस्ट्रेशन का फ़ी लगता है। दूसरे कंसल्टेंसी है, उनके कंपेयर सुविधाएं कैसा लगा आपको इस कंसल्टेंसी में? सर, अभिनव जी एआर एजुकेशन कंसल्टेंसी के थ्रू जो भी वर्क कर रहे हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को गाइडलाइन कर रहे हैं एजुकेशन के क्षेत्र में, और मेरा अनुभव ये रहा कि यहाँ पर कोई भी बच्चा को ठगा नहीं जाता है। जो मेन वैल्यू है, जो कॉस्ट है, और इनके पास कॉलेज का बहुत बेहतरीन लिस्ट है, जो ए ग्रेड प्लस, ट्रिपल प्लस कॉलेज का लिस्ट है, जहाँ पर बच्चे जाएंगे उनका प्लेसमेंट अच्छा से होगा, एजुकेशन अच्छा से होगा, और प्लस मेन है सर प्लेसमेंट होना। तो इनके पास जो भी कॉलेज का लिस्ट है वहाँ प्लेसमेंट बहुत बेहतरीन है। केयरिंग के बारे में क्या कहते हैं इस कंसल्टेंसी में? इनका सर केयरिंग इतना अच्छा है कि समय समय पर सूचना देते हैं। पहले आप अपना परिचय दे दीजिएगा सर। जी, मेरा नाम कुंदन कुमार है। क्वालिफिकेशन क्या है सर आपका? ग्रेजुएशन किए हुए हैं। इस संस्था से कैसे जुड़े हैं? एक दिन बातचीत हुई जी, ये सब काम होता है, तो इस पे हम ध्यान दिए और इनसे जुड़े। अभिनव जी ने बताए थे आपको कि ये सब करना है? जी, बताएं। तो पता चला है सर कि जो आप यूनिवर्सिटी गए थे, कोई इंस्टीट्यूट गए थे, और वहाँ का अनुभव कैसा रहा और किस प्रकार का बिहेवियर था वो साझा करेंगे सर आप? जैसे कि मैं TMU मुरादाबाद, यूपी में एक यूनिवर्सिटी है, उसमें हम गए थे। वहाँ का सारा सुविधा बहुत अच्छा है, जैसे हॉस्टल सुविधा, मेस का सुविधा और प्लेसमेंट का सुविधा बहुत ही अच्छा है। टीचर से भी आप मिले होंगे, तो वहाँ का टीचर्स जो हैं उनका किस तरह का बिहेवियर था? जी, टीचर लोग बहुत आज अच्छे हम थे। हैं AR एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ, उनसे जुड़े हुए डायरेक्टर सर से भी बात करेंगे, जो अब रॉय जी डायरेक्ट करते हैं AR कंसल्टेंसी का, उन्हीं के द्वारा रन किया गया है, और बछवाड़ा में सुनिश्चित ढंग से इस कंसल्टेंसी को चलाया जा रहा है। तो आइए हम बात करते हैं। पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। देखिए, सबसे पहले
द वीर न्यूज और रणवीर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना कीमती वक्त लेकर हमारे संस्थान में आए हैं। आप अपना परिचय दे दीजिएगा पहले सर। मेरा नाम अभिनव रॉय है, मेरा घर अहियापुर पड़ता है। अच्छा, अहियापुर पड़ता है जी। और इस प्रकार की आइडिया वो भी ग्रामीण क्षेत्र में आपको कैसे आया? देखिए, ना हमको इस फील्ड में कोई जागरूकता थी कि हम ये काम करें, समझे। लेकिन जब कुछ बच्चों से हम मिले थे, उनकी परेशानियों को सुने थे, तो ये लगा कि अगर मेरा ये संस्थान अगर हम बछवाड़ा में खोल देते हैं तो बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जिनका करियर भी बन जाएगा। देखिए, नाम कमाने का हमको कोई ये नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें हमको कुछ लगा भी नहीं है। नेटवर्किंग है, बढ़िया से बढ़िया कॉलेज से हम जुड़े हुए हैं, तो बढ़िया सेवा प्रदान करते हैं हम लोग। अभी तक लगभग कितने स्टूडेंट का एडमिशन करवा दिए होंगे और कौन कौन सी कॉलेज में? फ़िलहाल तो अभी डाटा देखेंगे तो 142 एडमिशन हुआ है इस सेशन, 2023 का सेशन है। और कॉलेज भी आपको ऑल ओवर इंडिया का मिल जाएगा। TMU मिल जाएगी जो मुरादाबाद में है, स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। बहुत सारे कॉलेज हैं, पंजाब में भी मेरा एडमिशन है, राजस्थान में भी मेरा एडमिशन है, बिहार में मेरा एडमिशन है। तो बच्चा जहाँ चाहे कॉलेज हम सेलेक्ट नहीं करते हैं, हम बच्चे पे छोड़ते हैं। NIT और IIT जैसे कॉलेज कोई आपके संपर्क में जो बच्चे चाहेंगे तो अगर हो सकता है? बिल्कुल, अगर बच्चे हमसे परामर्श लेंगे कि हमको ऐसा कॉलेज चाहिए तो उनको हम बिल्कुल सजेस्ट करेंगे और बहुत बेहतरीन कॉलेज से सजेस्ट करेंगे जो बाद में कोई इशू ना हो कि हमको गलत जगह भेज दिया गया है। इसमें कितने दिनों का प्लानिंग और मेहनत छुपा हुआ है और आगे का प्लानिंग भविष्य में क्या, कितने दूर तक ले जाना चाहते हैं इस AR कंसल्टेंसी को? देखिए, फ़िलहाल तो हम 2 साल से वर्क कर रहे हैं और जैसी स्थिति अभी मार्केट की बनी हुई थी मेरी, उसमें इस कंसल्टेंसी को चलाना कोई छोटी बात नहीं है, समझे। यहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड भी हो चुके हैं, जैसे आप तो फिर बहुत जानते ही होंगे। तो हम लोग मतलब स्टूडेंट गार्जियन का भरोसा जीतने के लिए हम यहाँ पे ऑफिस दिए हैं और नियम के तहत काम करते हैं। कोई कैश का आदान प्रदान करते नहीं हैं। जो भी अमाउंट लेते हैं हम लोग, वो डायरेक्ट कॉलेज के अकाउंट में पे करना पड़ता है बच्चों को। अचानक आइडिया कहाँ से आया सर कि जो यही बछवाड़ा में ही खोलना है, रन करवाना है? देखिए, हमारे कुछ दोस्त हैं जिनसे हम पहले से भी जुड़े हुए थे। आपको भी पता होगा कि डायरेक्ट कोई बिजनेसमैन बन नहीं जाता है, पहले बहुत कुछ करता है, फील्ड में वर्क करता है। उसी प्रकार हम भी कर रहे थे। फिर लगा कि नहीं, अब हम खोल सकते हैं, उतने सक्षम हैं, क्योंकि नेटवर्किंग का ये सब खेल है। कॉलेज हमारे संपर्क में लगभग 60 यूनिवर्सिटी है, तो एक ऑफिस अपना खोल दिए हैं। आगे का भी सोच रहे हैं कि रोसड़ा साइड में ऑफिस देंगे, लखीसराय में तो मेरी चल ही रही है। लेकिन किस प्रकार से आप अपने थोड़ा इस कंसल्टेंसी के बारे में बताएंगे, जो किस प्रकार से चलाते हैं? देखिए, इसमें जितना भी कोर्स आप टेक्निकल हो, 10th के बाद 12th के बाद, गरीब बच्चा का मान लीजिए जिसके पास पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, ये समझ लीजिए उसको शाम में क्या खाएगा वो बहुत मेहनत से मिलता है उसको। तो हम लोग नहीं, बिहार सरकार की एक योजना है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का, उसके थ्रू एडमिशन करवाते हैं और टॉप कॉलेज में NAC A ग्रेड A++ जो भी है कॉलेज, उसमें एडमिशन करवाते हैं। उसमें उसको हॉस्टल अलॉट करते हैं, रहने खाने की सुविधा, और यहाँ तक कि कोर्स के बाद उस कॉलेज में हम एडमिशन करवाएंगे जिसमें प्लेसमेंट की भी सुविधा होगी। क्योंकि बाद में ये ना हो कि बच्चा कोर्स कंप्लीट कर ले और फिर उसको प्लेसमेंट हुआ नहीं, फिर तो ये मेरे पे ब्लेम आएगा। इसीलिए मेरे पास वही टॉप कॉलेज रखे हुए हैं जो प्लेसमेंट देगी ही। 100% सिक्योरिटी देते हैं स्टूडेंट को कि हाँ 100% एडमिशन हो ही जाएगा, और जितने आप वादे करते हैं वो निभाते हैं? बिल्कुल, आप बच्चों से भी आप फ़िलहाल पूछ सकते हैं, यहाँ तो बच्चे हैं न जो 6 महीने पहले एडमिशन करवाए हैं। अगर उनको भी कोई कॉलेज में दिक्कत आती है तो सॉर्ट आउट हम ही करते हैं। तो हम लोग ये नहीं है कि 4 साल का कोर्स है, एडमिशन करा दिए छोड़ दिए। अगर उनको कोई भी इंक्वायरी आएगी, कोई भी तकलीफ़ होगी कॉलेज में, तो उनके साथ हम खड़े रहेंगे। फीस वगैरह का कोई भी अगर समस्या आता है तो आप उसको किस तरह से देखते हैं?
देखिए फीस में है बहुत बच्चे का, तो हम लोग ये भी करते हैं कि कॉलेज इंसेंटिव जो हमको देती है, बहुत बच्चे जिनको जो जैसे एमबीए कोई कोर्स कर रहा है, ठीक है, जैसे 4,20,000 में हो रहा है, बच्चा अगर सक्षम नहीं है 20,000 देने के लिए, समझे, तो हम लोग ये भी करते हैं उस बच्चे का इंसेंटिव हम उसी में लगा देते हैं ताकि ये कोर्स कम से कम कंप्लीट कर ले। और आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में बात कर रहे थे, वो क्या है और उसको आप किस तरह से स्टूडेंट तक पहुंचाते हैं और किस तरह स्टूडेंट लाभ उठाते हैं? देखिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बिहार सरकार के द्वारा ही एक योजना है जिसमें सारे गरीब बच्चों को, लड़की हो या लड़का हो, सबको 4 लाख का लोन दिया जाएगा पढ़ने के लिए। वो या बिहार में पढ़े या बिहार से बाहर पढ़े, लेकिन इसमें एक नियम है, कॉलेज नैक के ग्रेड होनी चाहिए, तभी वो कॉलेज में बिहार सरकार लोन करेगी। और इसमें समझे सारा बच्चे, जितने भी गरीब बच्चे हैं, वो इजीली 4 लाख में सारा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, लगभग 90%। एमबीए हो, बीबीए हो, पॉलिटेक्निक हो, जितने भी कोर्स आते हैं सब कर सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट अगर आता है सर एआर कंसल्टेंसी में, तो उसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी रहता है और बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, उसको किस प्रकार सॉर्ट आउट करते हैं आप? देखिए यहाँ पे जो हम लोग का एआर एजुकेशन कंसल्टेंसी का जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो सबसे मिनिमम है। कहीं पे भी आप चेक कर लीजिए, लगभग 500 कंसल्टेंसी होगी टोटल बिहार में, मेरे इतना रेट किसी का नहीं होगा। हम मिनिमम फ़ी पे बच्चे को उठाते हैं और वो फ़ी हम नहीं लेते हैं, डायरेक्ट कॉलेज के अकाउंट में हम फ़ी डालते हैं, वहाँ से हमको बोनाफाइड छोड़ता है, रिसिप्ट छोड़ता है। वो डायरेक्ट ये समझिए कि पेमेंट करने के बाद बच्चा डायरेक्ट कॉलेज से जुड़ जाता है। और जहाँ रही स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कैसे मिलेगा, तो वो बच्चा को हम बोनाफाइड पे वहाँ डीआरसीसी में जाके खुद से हम करवाते हैं, बच्चा को इधर उधर नहीं भटकना पड़ता है। एआर एजुकेशन कंसल्टेंसी की तरफ से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए एआर एजुकेशन कंसल्टेंसी के तरह हम तमाम गार्जियन को यही बोलना चाहेंगे कि आप 10th और 12th करने के बाद एक बार हमसे सजेशन लेने ज़रूर आएँ, समझे। देखिए कोई साइंस ले लेता है या कोई आर्ट्स ले लेता है बाद में, या ग्रेजुएशन करके कोई बैठा रहता है, तो कोई भी आजकल के ज़माने में टेक्निकल डिग्री एक रहना बहुत ज़रूरी है, समझे। डिग्री रहेगी तभी आगे आपका कोई फ्यूचर है या सेफ फ्यूचर है। ऐसे आप 12th ग्रेजुएशन करके बैठे रहिएगा तो आप भी देखिएगा 90% वैसे ही बैठा हुआ है, जॉब उनको नहीं मिल पा रही है। तो कोई अच्छा सा कोर्स आप 12th के बाद कर लीजिए। किसी को अगर इंटरेस्ट है कि नहीं हम किसी का मैथ अगर मैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो उनको हम उस ढंग का कोर्स प्रोवाइड करेंगे, कॉलेज प्रोवाइड करेंगे, जो प्लेसमेंट भी बढ़िया देगी, फैसिलिटी भी बढ़िया देगी। और सुने थे कि जॉब भी आप प्रोवाइड करवाते हैं, प्लेसमेंट दिलवाते हैं? देखिए जॉब हम प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, ये नहीं बोलेंगे, प्लेसमेंट दिलवाते हाँ, लेकिन बच्चे अगर मेरे पास आएंगे तो उनको ये सुविधा ज़रूर दी जाती है कि कहाँ वैकेंसी खाली है, कहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा है कि बच्चा यहाँ पे अगर हम भेजें तो उनका 100% हो जाए। देखिए जॉब तो बच्चा इंटरव्यू जैसे उनको भेजेंगे हम, तो इंटरव्यू तो क्रैक बच्चा को ही करना है, हम तो करवाएंगे नहीं। मेरिट अगर उनमें होगी तो वो जॉब ले लेंगे, हम बस रास्ता दिखाएंगे, चलना उनको है। बहुत बहुत धन्यवाद सर द वीर न्यूज़ से बने रहने के लिए।